रूप ध्यावना साधु समाधि है अविनाशी निज रूप ध्यावना साधु समाधि है सुख दुख में समय आदर लेना साधु समाधि है इष्ट वियोग कभी हो जावे इष्ट वियोग कभी हो जावे या निष्ठ संयोग सतावे या निष्ठ संयोग वस्तु स्वरूप विचार सारे साधु समाधि है वस्तु स्वरूप विचार सारे साधु समाधि है सुख दुख में समय आदर लेना साधु समाधि है मुनि जन हो लव लीन इसी में मुनि जन हो लव लीन इसी में पाले ते गुण लीन इसी में पाले ते गुण सम्यक दर्शन ज्ञान चरण यह साधु समाधि है सम्यक दर्शन ज्ञान चरण यह साधु समाधि है सुख दुख में समता लेना साधु समाधि है निर्मल शुचि सुतातम जल निर्मल शुचि सुतातम जल कर्म धूल दे इसमें मल कर्म धूल दे परम रतन यह भेद ज्ञान ही साधु समाधि है परम रतन यह भेद ज्ञान ही साधु समाधि है सुख दुख में समता लेना साधु समाधि है वाना गुण अब चिदानंद के वाना गुण अब चिदानंद के जाना निकटना द्वंद बंद के जाना निकटना लाख बात की बात यही है साधु समाधि है लाख बात की बात यही है साधु समाधि है सुख दुख में समय आदर लेना साधु समाधि है साधु समाधि भावना ऐसी साधु समाधि भावना ऐसी परी देती लंगर
व्याधि उपाधि फिर जय कुंवर न भागो, यह तो व्याधि उपाधि है। सुख दुख में समय देना साधु समाधि है। सुख दुख में समय देना साधु समाधि है। मंत्र स्मरण करिए। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। परमानंद परम ज्योति चिदानंद निरामयम् स्वयं रूपं समं सुलभं देवदेशाने नमस्कृतम्। ओम विकार बनियतमय माला वावने अक्षर गय विद्यसारा। चारों वेद सत्य है जाति नाति महिमा जगत प्रकाशी। आत्म तत्व है संयम महामान्यम जगत गुरुम। प्रचंड धर्म सूर्यं वंदे श्री गुरुतारणं, वंदे श्री गुरुतारणं। बोलिए जिनेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के संस्मरण की, वीरराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाणी मातेश्वरी की, परम पूज्य श्रीमती तारक महाराज की, श्री दुर्गा ग्रंथाली राज की, सिद्धांत देव की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, उत्तम संयम धर्म की, परम आराधना निर्वाणी सद्गुरु नारायण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत जति सददेशना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। तीनों की एकता चाहिए, सम्यक दर्शन ही, सम्यक ज्ञान ही और सम्यक चारित्र। तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है, सच्चा सुख का मार्ग है, अनंत सुख का मार्ग है। जो भी मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और आगे जाएंगे, वे सब इसी रत्नात्रय को धारण करके ही जाएंगे। बात चल रही है सम्यक दर्शन की। किसकी? सम्यक दर्शन की। जीव अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। कब से? और जीव की आज तक आदि नहीं हुई, अर्थात मोक्ष मार्ग का शुभारंभ नहीं हुआ। किसका? मोक्ष मार्ग का शुभारंभ नहीं हुआ। और मोक्ष मार्ग का शुभारंभ होगा तो कैसे होगा? सम्यक दर्शन। बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष मार्ग का शुभारंभ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चाहे जीव कितना ही कुछ कर ले, उसको मोक्ष मार्ग में प्रवेश कभी मिलेगा जब वो सम्यक दर्शन को उपलब्ध होगा। बिना सम्यक के मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं होता। एक चीज गांठ में बांध लो, चाहे जीव कितनी ही बाएं सुक्रियाएं कर ले, कितने ही पुण्य के काम कर ले, मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन होने पर ही शुरू होगा। बिना सम्यक के मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं। धर्म का मार्ग शुरू ही नहीं हो सकता बिना सम्यक के। तो सम्यक दर्शन को प्रकट करना है या नहीं करना? तो सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन
क्या है समझना होगा, और सम्यक की उपलब्धि कहां से होगी ये भी हमें समझना होगा। सम्यक दर्शन की को प्रकट करने की हमारे में योग्यता है, ये अपन समझ चुके हैं, है ना। सम्यक दर्शन की भी भाव होना चाहिए, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, देवगुरु शास्त्र का समागम होना चाहिए, जिनदेश का श्रवण होना चाहिए, और ये सब अपने पास मन रसायन होना चाहिए, सब ऐसे होना चाहिए, सब है। और ये कई बार हमें क्या हो गया, ये सारे सुख संयोग कई बार उपलब्ध हो गए, बस सम्यक रुचि को जगाना है। इसको और सम्यक रुचि क्या है इसको भी समझिए। क्या है सम्यक रुचि? पर द्रव्यों से भिन्न निज आत्म स्वभाव की रुचि। पर द्रव्यों से भिन्न निज आत्म स्वभाव की रुचि का नाम क्या है? सम्यक रुचि। वो रुचि जिसमें आत्मा के अलावा और किसी दूसरी चीज को स्थान नहीं है। स्वात्मा के अलावा, निज आत्म स्वभाव के अलावा किसी पर के लिए जिसमें स्थान, वो रुचि का नाम क्या है? सम्यक। जिसकी चार तरफ रुचि बिखरी पड़ी है वो सम्यक रुचि नहीं है। क्या थोड़ी रुचि इसकी भी है, थोड़ी इसकी भी है, थोड़ी इसकी भी है, थोड़ी इसकी भी, हाँ रुचि एक की आ रहा है, और जिसकी रुचि होती है उसका प्रसाद होता है। जैसी रुचि होती है वैसा प्रसाद होता है। रुचि अनुगामी प्रसाद। रुचि के अनुरूप जीव क्या करता है? प्रसाद करता है। तो हमको रुचि किसकी है हम पहचान सकते हैं। हमारा प्रसाद किस ओर का चल रहा है? हमारी रुचि किस ओर की है? नहीं आ सकता क्या? हमारा प्रसाद किस ओर का चल रहा है ये इससे समझ जाना कि रुचि, अच्छा परिणाम की बात नहीं करता, प्रसाद की बात नहीं आता। परिणाम किस ओर का चल रहा है ये पूर्व के कर्म के उदय से चल रहा है। आप उसको बदलना भी चाहो तो बदल सकते हैं, पर पुरुषार्थ क्या है समझना होगा। जिसकी रुचि होगी उसको और का क्या होगा? पुरुषार्थ होगा। होगा क्या नहीं होगा? तो हम कैसे पहचाने कि हमारा आत्मा की ओर पुरुषार्थ चल रहा है क्या नहीं, स्वभाव की ओर पुरुषार्थ चल रहा है क्या नहीं, धर्म की ओर पुरुषार्थ चल रहा है क्या नहीं? जिसको पता है, जिसको माया की रुचि होती है ना, किसकी बोलो ना, माया, माया धन, जिसको धन की रुचि है, माया की रुचि है, आ रहा है, उसका प्रसाद किस ओर का चलता है? धन कमाने। नहीं चलता? बोलो ना। बड़े लुच की दुकानदारी करेगा, बड़े लुच के व्यापार करेगा, अंदर में धन बनी रहेगी। दुकान खोलना है, दुकान जाना है, ये करा रहा हूँ, हो गया, इतना माल करना हो गया, इतना माल लाना है, ये करना है, इतनी गाड़ी है, इतनी चुकाना है, उसके उपयोग में वही चल रहा, बार बार उसको माया ही माया दे रही। उपयोग जिस ओर खिंच रहा है उस ओर का प्रसाद है। परिणाम किस ओर का है वो प्रसाद में नहीं आएगा। कोई 8 घंटे दुकान में बैठ के दुकान चला रहा है तो उसको दुकान की रुचि हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, उसका परिणाम भी हो सकता है, नहीं आ सकता। कोई 8 घंटे दुकान में बैठा है तो उसको दुकान की ही रुचि है, ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, नहीं आ सकता। उसको जरूरी नहीं है कि उसको 8 घंटे दुकान में बैठा तो उसको रुचि का एक होगी, दुकान की होगी, माया की, जरूरी नहीं है। फिर हम कैसे पता करें? हमको तो लग रहा है कि 8 घंटे को बहुत अच्छे से बैठ के दुकान चला रहा, हमें उसको रुचि तो दुकान की ही है।
उपयोग किस तरह खिंच रहा है, यदि उसके उपयोग में बार बार आ रहा है, क्या आ रहा है, उसके उपयोग में आ रहा है कि अरे कहां धन दौलत में पड़ा हूं, कहां माया में पड़ा हूं, कहां पाप परिग्रह में पड़ा हूं, ये मेरा कैसा कर्म का उदय चल रहा है, मैं तो भगवान आत्मा हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं, शुद्धात्मा हूं, मुझे मेरे एक समय मुझे मेरे स्वभाव की साधना में जाना चाहिए, उसका उपयोग बार बार आत्मा की तरफ खिंच रहा है, माने उसका प्रसाद आत्मा की ओर कर रहा है। ध्यान रखना, पर ऐसा नहीं सुधन नहीं होता, अच्छे कपड़ों से उसके दुकानदारी करता है, कह रहा है हमारा उपयोग तो आत्मा की तरफ चल रहा है, ये बुद्धू बनाने वाला काम नहीं। समझना स्थिति को नहीं आ रहा, उपयोग किस तरफ खिंच रहा है उस तरफ का प्रसार, उपयोग का जोर किस तरफ का है। जैसे बच्चे हैं, बच्चे को पढ़ाई करने की क्या है रुचि, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, खूब बड़े ऑफिसर है, कोई भी बनने की रुचि, तो आप वो क्या करेगा, प्रोत्साहन करेगा ना, उसको करेगा कि नहीं करेगा, वो पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, पर आराम पढ़ाई करेगा, पर जब वो दोस्तों भाई के साथ घूमेगा फिरेगा, खेलेगा कूदेगा, भोजन आदि भी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बोलो अन्य क्रियाएं भी करेगा ना, पढ़ाई के अलावा अन्य क्रिया भी करेगा कि नहीं करेगा, तो जो अन्य क्रिया हो रही ना उससे उसका परिणाम है, लेकिन उसके उपयोग में क्या चल रहा, मुझे पढ़ाई करना, मुझे इतना चैप्टर पूरा करना, मुझे ये सब पढ़ना, मुझे ये करना, मुझे ये सवाल हल करना, उसको वो धुन का नहीं, उपयोग का जोर किस तरफ का चल रहा, बार बार ध्यान किस तरफ जा रहा, ये प्रसाद, ये क्या है, ये प्रारंभिक भूमिका में प्रसाद की बात चल रही है, बातें नहीं, प्रसाद से भी संतुष्ट नहीं होना है, पर प्रसाद समझ में परिणाम अलग चीज है, और प्रसाद रुचि किसकी है, आत्मा की है, तो बार बार उपयोग किस तरफ खिंचना चाहिए, आत्मा की, नहीं आ रहा, लगना चाहिए कि मुझे शुद्धात्मा, मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा की अनुभूति करना, स्वानुभूति करना, आत्मा को रमण करना, आत्मा की दृष्टि बनी रहे, आत्मा की सूरत बनी रहे, कहां लगाऊं पाप से कसा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा। एक का प्रश्न था, भैया जी भरत चक्रवर्ती कैसे सारी सम्यक दृष्टि, उन्होंने तो युद्ध किए, उनका तो युद्ध रूप हिंसा रूप परिणाम दिख रहा है, पर रुचि किसकी थी, आत्मा की थी, इसका क्या प्रमाण है, उनके उपयोग में बार बार आता था, क्या मैं कहां समय बर्बाद, जो समय स्व समय की आराधना में जाना चाहिए वो पाप से कसाया नहीं जाना है, वो भोगों में जाना है, ये राजपाट में जाना है, जो समय आत्मा में जाना चाहिए, स्वभाव की साधना में जाना चाहिए, वो कहां पर में जा रहा है, ऐसी ज्ञान में तड़प चल रही है, ऐसे उपयोग में अपने स्वभाव में आचरण करने के लिए चल रही है, ऐसे हमको चल रही नहीं आ रहा। जब उनके पुत्र उनके सामने दिगंबरी दीक्षा धारण कर लेते थे, मुनि बन के दिगंबर साधु हो गए, मोक्ष मार्ग में बढ़ जाते थे, चले जाते थे, जंगलों में जाके मुनि हो के आत्मा की साधना में लीन हो जाते थे, गीतरागी हो जाते थे, तब भरत महाराज बोलते थे मैंने तो आत्मा का अनुभव मात्र किया है, पर मेरी आत्मा में रमणता नहीं रहेगी, पर ये 8 वर्ष के बालक मेरे से पहले अपनी आत्मा में रमण करने के लिए चले, धन्य है, मैं कहां है, पर पाप से कसा दलदल में पड़ा हुआ हूं, कहां कीचड़ में पड़ा हुआ हूं, मैं कब अपनी आत्मा में रमण करूंगा, ऐसा उनका उपयोग आत्मा में रमण करने के लिए क्या होता था, तड़प, हमारा तड़प रहा है, छाई सम्यक दर्शन, कौन सा सम्यक दर्शन था, सम्यक में क्या कमी थी, बोलो, कोई कमी नहीं, उपसम होता तो कमी थी, छह उपसम होता तो कमी थी, कौन सा सम्यक था, छाई सम्यक, आत्मा का दृढ़ अटल अचल अखंड श्रद्धा, फिर भी ज्ञान करा रहा था, उपयोग करा रहा था, आत्मा में रमण करने के संतुष्ट नहीं होगा, इन्होंने छाई सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक दृष्टि होगा, खूब पाप कैसे कसाय करें, हमें फर्क नहीं पड़ता, अरे ये स्वतंत्रता है, ये क्या है, ये स्वतंत्रता है, आ नहीं आ रहा होगा। भरत चक्रवर्ती को लगता था ज्ञान में उपयोग में तरफ, एक तरफ अंदर में श्रद्धा में तो यही था, मैं परिपूर्ण भगवान आत्मा ही हूं,
ही दृष्टि में तो परिपूर्णता ही दिख रही थी, पर ज्ञान में उपयोग में ये चल रहा था कि कब ऐसे परिपूर्ण है। श्रद्धा तो कर ली परिपूर्ण स्वभाव की, अनुभव तो कर लिया अपनी परिपूर्ण सत्ता का, पर उसमें रमणता होना चाहिए, उसमें लीन होना चाहिए, उसमें आचरण होना चाहिए। वो रमणता तन्नीता आचरण के लिए उनका उपयोग करता था कि मैं जब तक ये पाप से कसाय गृहस्थी के बीच में हूं तब तक मेरी आत्मा में रमणता नहीं हो सकती। अनुभव तो हो सकता है रमणता, इसके लिए मुझे उत्तम संयम को, महाव्रत को, वितरागी साधु होना ही तब रमणता होगी। क्या हमारा ज्ञान ऐसा तड़प रहा है आत्मा में रमण करने के लिए? संयम के लिए नहीं तड़प रहा था ज्ञान, मुनि होने के लिए ज्ञान नहीं तड़प रहा था, साधु होने के लिए ज्ञान नहीं तड़प रहा था, ज्ञान काय के लिए तड़प रहा था? आत्मा में रमण करने, पर बिना संयम को धारण करे, बिना मुनि हुए, बिना निर्गत हुए आत्मा में रमणता भी नहीं हो सकती। पर संयम को धारण करने के लिए ज्ञान नहीं करता, ज्ञान काय के लिए करता? आत्मा में रमण के लिए संयम आनी आना होगा। क्या ऐसा हमारा ज्ञान तड़प रहा है अपनी आत्मा में रमण करने के लिए? नहीं, व्यक्ति संतुष्ट हो रहा है, थोड़ी जाप पाठ हो गई, थोड़ा सा ध्यान समाधि हो गई, थोड़ी सी सुख की न्याय हो गई, हमने बहुत धर्म कर लिया, धर्म पूरा हो गया, संतुष्ट हुआ। भरत चक्रवर्ती छाये सम्यक दृष्टि होने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो रहे। जब तक आत्मा में रमणता ना हो जाए, पूर्ण वितरागता प्रकट ना हो जाए, और ज्ञानी संतुष्ट नहीं होता। कब तक नहीं होता? जब तक केवल ज्ञान प्रकट न हो, तब तक प्रसाद उसका जारी रहता है। ध्यान रखना होगा। तो हमें सम्यक दर्शन को प्रकट करना है कि नहीं? रुचि अनुगामी, जिसकी रुचि होगी उसका प्रसाद। किस तरह की रुचि है देखो, उसी तरह प्रसाद माने उसी तरह उपयोग का जोर चलेगा। किस तरह चल रहा उपयोग का जोर? देखो अंतर में, अंदर में देखो उपयोग बार बार कहां जा रहा है। यदि बार बार उपयोग पाप से कसाय में जा रहा तो रुचि उसकी, बार बार उपयोग राग देश मोह में जा रहा तो रुचि उसकी, बार बार उपयोग घरगृहस्थी पाप परिग्रह में जा रहा तो रुचि उसकी। धन दौलत स्त्री माया की, माया में बार बार उपयोग जा रहा हमारी रुचि उसकी है। और उपयोग बार बार आत्मा में आ रहा है, बार बार आत्मा की ओर खिंच रहा है, स्वभाव की ओर खिंच रहा है, धर्म ज्ञान की ओर खिंच रहा है, तो रुचि किसकी है? आत्मा। हमारा उपयोग बार बार किस तरफ खिंच रहा है? देखो, जिसको चैत्यालय आने की रुचि होती है ना, मंदिर आके दर्शन जाप पाठ करने की, यदि गलत कोई काम में फंस जाए तो उसको बार बार क्या होगा? नहीं यार, चैत्यालय छूट गया, प्रवचन छूट गया, या मंदिर नहीं जा पाया, जाप पाठ नहीं हो पाया, बार बार उसके उपयोग में वो चीज क्या हो रही? विराग लगा गृहस्थी के काम में, और बार बार उपयोग में क्या चल रहा? परिणाम अलग चीज है, और प्रसाद परिणाम तो उसका गृहस्थी काम का चल रहा, पर रुचि किसकी है? चैत्यालय की, जाप पाठ स्वाध्याय की, और उसका वो हुआ नहीं है, आ रहा है, तो उसको बार बार उपयोग कर रहा। कहां जा रहा? कब चैत्यालय चल जाते, कब जाप पाठ कर लेते, कब स्वाध्याय कर लेते, यदि रुचि उसको उसकी है, उपयोग बार बार उसका उस तरह। तो हमारा उपयोग किस तरफ जा रहा है अपन को देखना पड़ेगा, अपन को खोजना पड़ेगा। यदि हमारा उपयोग बार बार आत्मा सुधात्मा परमात्मा की ओर जा रहा है, स्वभाव की ओर जा रहा है, चेतना की ओर जा रहा है, धर्म ध्यान की ओर जा रहा है, तो हमें आत्मा की रुचि है, और नहीं तो हमें आत्मा की रुचि नहीं। और जब तक रुचि नहीं होगी आत्मा की, तब तक सम्यक का प्रसाद भी प्रकट नहीं आ रहा है। तो चार अनुयोग थे, हमको देखना है कि हम सम्यक दृष्टि है क्या नहीं। चारों अनुयोग माध्यमाणी हमें दर्शा रही है कि हम सम्यक दृष्टि है क्या नहीं। कौन से अनुयोग से हम सम्यक दृष्टि हैं? देखो, कोई ना कोई अनुयोग से तो हमें सम्यक दृष्टि होना पड़ेगा। फिर आगे बात की जाएगी। एक जन पूछने लगा, भैया जी जिनकी मिथ्या देव धर्म की मान्यता नहीं छूटी और वो अणुधर्म ले 11 ग्रह मिथ्या नहीं छूटा, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता नहीं छूटी, आ रहा है पहले आदमी मिथ्या नहीं छूटा, माने ग्रह मिथ्या नहीं छूटा। ऐसे जीव अणुधर्म ले ले, प्रतिमा आदि ले ले, तो कार्यकारी है क्या?
कम से कम व्यवहार सम्यक तो हो। सच्चे देव शास्त्र का ग्रहण श्रद्धाओं पर उसके साथ गए आत्मा की अनुभूति वाला श्रद्धा नहीं है, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है, पर व्यवहार में सच्चे देव शास्त्र की श्रद्धा को रखे हुए व्रत नियम संयम अनुगत आदि है तो कारगर कहीं ना कहीं मोक्ष मार्ग में सहकारी है। लेकिन न सच्चे देव शास्त्र का श्रद्धा है न निज आत्मा का अनुभूति श्रद्धा है। व्रत ले ले अनुगत ले ले चाहे महाव्रत ले ले कोई कारकारी कुछ तो होना चाहिए। तो भगवान आत्मा द्रव्यानी योग, चार योग थे, प्रथमानी योग, करणानी योग, चरणानी योग और तो अपन किसके अनुसार सम्यक दर्शन को समझ रहे थे? द्रव्यानी योग के अनुसार। तो द्रव्यानी योग के अनुसार निश्चय सम्यक दृष्टि कौन है? जिसको निज आत्मा का अनुभूति युक्त श्रद्धा, निज आत्मा का कौन सा श्रद्धा? अनुभूति युक्त श्रद्धा है। तो वो कौन है? सम्यक दृष्टि है। किसके अनुसार? द्रव्यानी। कौन सा सम्यक दृष्टि? निश्चय सम्यक दृष्टि। और द्रव्यानी के अनुसार व्यवहार सम्यक दृष्टि कौन है? जिनको सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धा, इसका सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धा होना चाहिए। जो का तो आप व्यवहार सम्यक दृष्टि, और सात तत्व का यथार्थ श्रद्धा नहीं है तो भी आप व्यवहार सम्यक दृष्टि भी आगे समझने। अब आगे चलो पर अब देखो अपने अंदर में हम सम्यक दृष्टि है क्या नहीं। अंदर में देखो, यदि अनुभूति है आपको आत्मा की तो आप क्या है? द्रव्यानी के अनुसार सम्यक दृष्टि है। सात तत्वों का श्रद्धा है तो द्रव्यानी के अनुसार सम्यक दृष्टि, व्यवहार सम्यक दृष्टि। पर एक बात ध्यान रखना, जो निश्चय सम्यक का धारी होगा वो चारों अंगों के अनुसार सम्यक दृष्टि, जिसको निज आत्मा का अनुभूति श्रद्धा होगा वो चारों अनुयोग के अनुसार सम्यक दृष्टि होगा। अब अपन चलो करणानी योग के पास। किसके पास पहुंचो? अभी चरणानी योग को थोड़ा अपन गौण करो। आ रहा है? करणानी योग के अनुसार सम्यक दृष्टि कौन है? नहीं, करणानी योग के अनुसार सम्यक दृष्टि कौन है? ध्यान से सुनो। जिनके तीन मिथ्या और चार अनंतानुबंधी कसाय का क्या हो गया है? उपसम, क्षयोपसम या क्षय हो गया है, वो करणानी योग के अनुसार। करणानी योग में कर्म सिद्धांत, गुण स्थान, जिसका 14 गुण स्थान है वो सम्यक दृष्टि है, अवैध सम्यक दृष्टि है। आ रहा है? लेकिन 14 गुण स्थान किसका होगा? जिसकी तीन मिथ्या और चार अनंतानुबंधी कसाय का उपसम, क्षयोपसम या क्षय होगा, वो कौन होगा? आ रहा है? करणानी योग के अनुसार सम्यक दृष्टि। आगे समझे? तो तीन मिथ्या और चार अनंतानुबंधी कसाय का उपसम, क्षयोपसम, क्षय कैसे होगा? बात तो ये है। तीन मिथ्या चार अनंतानुबंधी कसाय का क्षय कैसे होगा? बात तो ये है। तो कैसे होगा? जिसको निज आत्मा का अनुभूति को श्रद्धा होगा उसके तीन मिथ्या और चार अनंतानुबंधी कसाय का उपसम, क्षयोपसम नियम से निज एक समय की निजात अनुभूति से ये मिथ्या की प्रकृति क्या हो जाती है? खंड खंड हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है, विच्छिन्न हो जाती है। किसके प्रताप से? आत्मा की अनुभूति के प्रताप से। नहीं आप खूब शास्त्र का अध्ययन करो और आप सोचो कि मेरे मिथ्या क्या हो जाए? क्षय हो जाए, मिथ्या की प्रकृति खंडित हो जाए, अंदर में मिथ्या पड़ा है वो क्या हो जाए? खंड खंड नहीं होगा। आप सोचो कि खूब सफेद वस्त्र पहन के ब्रह्मचारी हो जाए, खूब व्रत नियम संयम पाल ले तो हमारा मिथ्या का खंडन हो जाए, जरूरी नहीं है। साधु हो जाए तो मिथ्या का खंडन जरूरी नहीं है। मिथ्या का खंडन करने वाला निज आत्मा का अनुभूति जो श्रद्धान ही है। जहां निज आत्मा की अनुभूति होगी वहां नियम से तीन मिथ्या और चार अनंतानुबंधी कसाय का खंडन बिना प्रकाश हुए अंधकार नहीं जाएगा। बिना आत्मानुभूति हुए, बिना सम्यक दर्शन हुए मिथ्या और चार अनंतानुबंधी कसाय का अंधकार विलीन होने वाला।
नहीं यार, तो निज आत्मा की जहां अनुभूति होती है वहां तुरंत ही तीन मिथ्यात्व क्या हो जाते हैं, मिथ्यात्व खंडित होता है, उसके तीन भेद हो जाते हैं, मिथ्या सम्यक मिथ्यात्व सम्यक और चार अंतानुबंधी दशा शांत में छह होती है। तो ये क्या होगा, कर्णानी योग के अनुसार समय कौन तीन मिथ्यात्व और चार अंतानुबंधी कसाय का क्या होना चाहिए, खंडन। उपसम छह उपसम या छह होना चाहिए, पक्का है ना। अब अपन चलो शरणागत, इसको भी समझेंगे अपन, तीन मिथ्यात्व चार अंतानुबंधी कसाय का खंडन कैसे होगा, और तीन मिथ्यात्व क्या कहलाता है, अंतानुबंधी कसाय क्या कहलाता है। एक छोटा सा प्रश्न, छोटा सा एक चीज ये बताओ, क्रोध मान माया लोभ ये चार क्या है, कसाय है। यदि किसी मिथ्या दृष्टि की किसकी किसी मिथ्या दृष्टि की मंद कसाय दिख रही है, बिल्कुल मंद, क्रोध भी बिल्कुल मंद, मान भी बिल्कुल मंद, माया भी मन, लोभ भी मन, माने मंद दशाएं है, आराम। ऐसी मंद दशाएं उसका अनंत संसार का अनुबंध कराने वाली है क्या, बोलो ना। किसी मिथ्या दृष्टि की मंद दशाएं, कैसी दशाएं, बिल्कुल मंद दशाएं पर मिथ्या दृष्टि, तो उसको वो अनंत संसार का अनुबंध कराने वाली है क्या, नहीं। अनंतानुबंधी अनंत संसार का अनुबंध कराने वाली दशा है, ठीक है ना। क्या बोले, अनंत संसार का अनुबंध कराने वाली दशा है, उसका नाम क्या है, अनंत। पक्का हो गया, अनंत संसार का अनुबंध कराने वाली क्या, उसका नाम क्या है, अनंतानुबंध, ठीक है। अब ये अनंत संसार का अनुबंध कराने वाली जो अनंतानुबंधी दशाएं है, भगवान आत्मा ये अनंतानुबंधी नाम क्यों पा रही है, क्योंकि ये मिथ्या के साथ जुड़ी है। क्रोध मान माया लोभ अनंत संसार का अनुबंध कराने वाला नहीं है, मिथ्या अनंत संसार का अनुबंध कराने वाला है, और मिथ्या के साथ जो कसाय होगी वो अनंतानुबंधी है, अनंत संसार का अनुबंध कराने वाली, मेरा मन क्यों ना हो। और किसी सम्यक दृष्टि की तीव्र कसाय दिख रही, तीव्र क्रोध दिख रहा, तीव्र मान दिख रहा, तीव्र माया दिख रही, तीव्र लोभ। मैं ये नहीं कह रहा कि खूब क्रोध कसाय करो, ये नहीं कह रहा, सिद्धांत समझाने की बात चल रही। किसी सम्यक दृष्टि की तीव्र कसाय दिख रही है, पर वो उसका अनंत संसार का अनुबंध कराने वाली, क्योंकि उसके साथ मिथ्यात्व नहीं आ रहा। इसलिए तो द्रव्यलिंगी मुनि, कौन सा मुनि, कौन सा मुनि, द्रव्यलिंगी मुनि की बात चल रही है, आ रहा है, पुल्लिंगी की बात नहीं करना, किसकी बात कर रहा, द्रव्यलिंगी की बात। द्रव्यलिंगी मुनि जिसको आत्मा का अनुभूति की श्रद्धान नहीं, लेकिन व्यवहार में सच्चे देव को शास्त्र श्रद्धान, जो का जो आत्मा का उपदेश देता है, और जो का जो 28 गुणों का निरतिचार पालन, तो कौन है, वो द्रव्यलिंगी मुनि। ऐसे द्रव्यलिंगी मुनि की चमड़ी उधेड़ दो शरीर की, नमक मिर्ची डाल दो, उफ नहीं कह रहा, सी नहीं कह रहा, कितनी मंद कसाय, बोलो ना, कितनी मंद कसाय है, पर क्या अनंत संसार का अनुबंध नहीं हो रहा, क्यों हो रहा, इतनी त्याग तपस्या और इतनी मंद कसाय होने के बाद भी क्यों हो रहा, उसकी कितनी लाख योनि छूट गई, कुछ नहीं छूटी। अब अनंत संसार का अनुबंध बंद नहीं हुआ, क्योंकि उसको सम्यक दर्शन नहीं है, उसका मिथ्या छूटा, ध्यान रखना बाबा। फिर उसने इतना बड़ा अवसर कैसे सह लिया,
उपसर्ग हुआ ना, चमड़ी उधेड़ दी, नमक मिर्ची डाल दी, इतना बड़ा उपसर्ग उसने कैसे? देखना मिथ्या मात्रा बहुत सूक्ष्म होती है। कैसी होती है? समझ में नहीं आता कहां मिथ्या हो रहा है। एक वो मुनि, एक मिथ्या दृष्टि मुनि, द्रविड़िंगी मुनि, जिसको चमड़ी उधेड़ दी, नमक मिर्ची डाल दी, तो भी वो ऊपर नहीं कह रहा, सी नहीं कह रहा, वो तो सम्यक दृष्टि होगा ना। अच्छा कैसे कह रहे हैं? वो तो अभी आपको पता है कि आत्मा की अनुभूति नहीं, पर आप उसको देखते तो कहो कितने तपस्वी, कितना जैसे टीचर कहने लगे भैया जी जब चांद में आपका जो भी हो रहा था उस समय आपको तकलीफ नहीं। अरे छोटी मोटी चीजें मत देखा कर, इसी को देख के तो भ्रमरांति में जीरा जी। अरे इतनी तपस्या हो रही, इतने उपसर्ग सहन कर रहे हैं, ऐसी ऐसी परिसर को सहन कर रहा है, फिर तो सम्यक दृष्टि होगी, जरूरी नहीं है। ऐसे तो पेड़ पौधे भी उपसर्ग से ठंडी गर्मी भूख प्यास में पड़ेगा नहीं करेगा, बोलो ना। अब जैन करने की जीव देखो भूखे प्यासे गर्मी के दिन में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, बोलो ना। ठंडी गर्मी भूख प्यास को वो भी सहन कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो क्या वो सम्यक दृष्टि हो रहा है? क्या वो ज्ञानी हो रहा है? बोलो बोलो, कैसे कह रहे हैं? सुनो ध्यान से, कितना सूक्ष्म मिथ्या होता है पता है। एक भावलिंगी निर्धन वितरागी साधु, कौन से? जिनको निजात्मा का अनुभूति श्रद्धा ने, तीन चौकड़ी कसाय का भाव है, मात्र संजलन कसाय है, शुद्ध उपयोगी है, आत्मा में रमण करने वाले, उनके ऊपर ही यही उपसर्ग हुआ। कौन सा? चमड़ी उधेड़ी गई, नमक मिर्ची भरा है। एक द्रव्यलिंगी मुनि, इसको आत्मा की अनुभूति नहीं है, पर मन कसाय है, 28 गुणों का पालन करने वाला, उसको भी चमड़ी उधेड़ी गई और नमक मिर्ची भर दी गई, ठीक है ना। एक सम्यक दृष्टि और एक कैसे पहचान? पता है द्रव्यलिंगी मुनि क्या सोच रहा है? देखो मेरी चमड़ी उधेड़ दी गई, नमक मिर्ची डाली गई, फिर भी मैं सी नहीं कह रहा, ओवर नहीं कह रहा। देखो मैंने कितना अवसर क्या कर दिया, सहन कर लिया, मेरे मुझसे सी भी नहीं। देखो मेरी कितनी मन बसाया है, देखो मैंने उपसर्ग को जीत लिया। आ रहा नहीं आ रहा भगवान अपना। और पता है भावलिंगी वितरागी साधु क्या सोच रहा? मेरे ऊपर उपसर्ग नहीं हुआ, ये उपसर्ग मेरे तक पहुंच ही नहीं सकता। ये तो जो कुछ हो रहा है कहां हो रहा है? शरीर में हो रहा है। ये बुद्धर का वर्णन बुद्धर में चल रहा है। मैं तो मां अपने स्वभाव का क्या कर दृष्टा हूं, मुझमें तो कुछ है ही नहीं। और मेरे ऊपर कोई उपसर्ग ही नहीं है, और मेरे ऊपर जो उपसर्ग था उसको तो मैंने कब्जा कर दिया। आत्मा में उपसर्ग क्या है? राग द्वेष मोह का उपसर्ग, उसको तो मैंने छोड़ दिया। अब बोलो कौन सा मैं दृष्टिकोण नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वो यही मानता रखने की मेरे शरीर में चमड़ी लेट गई, नमक मिर्ची डाली गई, फिर भी मैं सीने गया आना सम्यक दृष्टि क्या मानता? मेरा शरीर ही नहीं है, तो सर कहां है? कितना अंदर है ना। बोलो ना, एक सहन कर रहा है, एक सहन कर रहा है, मिथ्या दृष्टि है, और एक को आने वाला, और एक का सहज सहन हो रहा, उसको सहन करना नहीं पड़ा। एक को समता रखनी पड़ रही है और एक के अंदर में समता सहज बढ़ रही है। नहीं मुझे समता रखना है, मुझे बिल्कुल छी नहीं कहना, ऊपर नहीं कहना है। अरे नहीं आ रहा, समता रखना पड़ रही है, माने आपको अभी भेद विज्ञान नहीं है। शरीर में मैं माने की मानता, उपसर्ग में मैं माने की मानता, मेरे ऊपर उपसर्ग होगा, ये परिसर मेरे ऊपर, मैंने इसको सहन किया। ये कर्तव्य पढ़ने की क्या चल रही और सम्यक दृष्टि के अंदर में क्या चल रहा? ना मेरे ऊपर उपसर्ग हुआ, ना मैं परिसर को सहन कर सकता हूँ, ना उपसर्ग को सहन कर सकता हूँ। मैं तो ज्यादा दृष्टा हूँ, जानते देखने आ रहा है, सहज समता भाव है, अंदर समझ में आ रहा है। मिथ्या बहुत सूक्ष्म होता। आप किसी भी बाहर की क्रियाओं से और बाहर की उससे आप किसी के सम्यक मिथ्या की पहचान नहीं कर सकते। आ रहा है, इसलिए अंधे बनकर किसी पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है।
आया समझ में? तो कर्णानी योग के अनुसार कौन सा सम्यक दृष्टि है? जिसके 3 4 और 4 तालु मंदी का साय का क्या हो गया? ओसम एरोसम या 6 हो गया। वो कौन है? सम्यक दृष्टि कर्णानी योग के अनुसार। वो पता है जिसने निज आत्मा का अनुभूति को श्रद्धान कर लिया, जिसने अपनी आत्मा को सिद्ध स्वरूपी पहचान लिया, अनुभव वेदन कर लिया, जिसने अपने अतीन्द्रिय आनंद रस का स्वाद चख लिया। आत्म अनुभूति होते ही अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ जाता है। इसका स्वाद अतीन्द्रिय आनंद, वो आनंद जो इंद्र और चक्रवर्ती के पास भी, कि विभूति में भी जो आनंद नहीं है, वो आनंद आत्मा की अनुभूति में है। आ रहा है? तो एक सेकंड की आत्म अनुभूति में उसने अतीन्द्रिय आनंद को चख लिया, इसलिए अब उसको 5 इंद्रियों के विषयों में सुख। इसलिए अब वर्तमान योग के अनुसार सम्यक दृष्टिकोण है जो संसार शरीर भोगों से विरक्त है और आत्मा में अनुरक्त है। आप देखो ना, वर्तमान योग में भरत चक्रवर्ती, रामचंद्र जी, ये सब ग्रस्त जीवन में रहने के बाद ही संसार शरीर भोगों से क्या थे? विरक्त। तो वर्तमान योग के अनुसार सम्यक दृष्टिकोण है जो संसार शरीर भोगों से विरक्त है और निज आत्मा से अनुरक्त है। आ रहा है? और संसार शरीर भोगों से विरक्त कौन होगा? जो निज आत्मा से अनुरक्त होगा। और निज आत्मा से अनुरक्त को कौन होगा? जिसने निज आत्मा का अनुभूति जो श्रद्धान किया। इसलिए मैं कह रहा था द्रव्यानी योग के अनुसार जो सम्यक दृष्टि है वो चारवानी योग के अनुसार सम्यक दृष्टि होगा। जिसने निज आत्मा की अनुभूति कर ली, उसको आत्मा ही सवार है, उसको परद्रव्य जो संसार शरीर भोगों से अरुचि है और निज आत्मा से क्या है? रुचि है। जो वर्तमान योग के अनुसार क्या है? सम्यक दृष्टि है। पर निज आत्मा की रुचि के साथ संसार से अरुचि होना चाहिए। क्या बोले? निज आत्मा की रुचि के साथ में संसार से क्या हो? अरुचि हो, तब वास्तव में सच्ची विरक्ति है। और नहीं तो अगर विरक्ति नहीं। अच्छा, विरक्ति आती है संसार से, बोलो ना, बोलो। संसार को दुख करता है नहीं करता? कब लगता है? कब लगता है? बोलो तो। प्रतिकूल परिस्थिति और अनुकूल परिस्थिति में संसार पर अच्छा लगने लगता है, ये कोई विरक्ति नहीं है। उसमें प्रतिकूल और अनुकूल दोनों परिस्थिति में यदि संसार से विरक्ति लग रही है तो असम्यक दृष्टि आ रहा है। पुण्य के उदय में और पाप के उदय में दोनों में आपको संसार से विरक्ति है तो असम्यक दृष्टि। पाप के उदय बस में विरक्ति लग रही है। कोरोना काल में सबको विरक्ति लगी, संसार झूठा है, धूप है, डर के मिलेगा, बोलो ना, धर्म ही सब कुछ है। और जब कोरोना काल चला गया तो सब अच्छा हो गया, दुकानदारी नहीं चल रही, घर में बंद नहीं रही, एक दूसरे की जे नहीं हो रहा, भैया संसार बड़ा तो धूप है। बहु सास की नहीं सुन रही, सास बहू की नहीं सुन रही, बेटा पिता की नहीं सुन रहा, पिता बेटा की नहीं सुन रहा, भैया संसार बड़ा क्या है। और अभी सबकी सुनने लगे, एक दूसरे को सब अच्छे करने लगे तो संसार से टूट गए, बोलो ना, ये व्यक्ति नहीं है। संसार की स्थिति परिस्थितियों को देखकर संसार से विरक्ति आ रही है, आत्मा की आनंद का अनुभव करके संसार से विरक्ति है। मुझे संसार सभी लोगों से विरक्ति क्यों है? क्योंकि मुझे आत्मा से अनुभूति है। नहीं आ रहा समझ में? अब मुझे स्वर्ग की संपदा भी मिल जाए उससे भी मैं विरक्त हूं, और नरक के दुख भी मिल जाए तो भी मैं उससे क्या हूं? उसका नाम सम्यक दृष्टि है, उसका नाम सच्ची विरक्ति है, सच्चा वैराग्य है। क्या ऐसा सच्चा वैराग्य अपने जीवन में है? बोलो ना। वे तत्व की चर्चा सुनते संसार से लोगों से विरक्ति आती है। सत्संग रहता तब तक लगता है संसार सब क्या है? झूठा है। और सत्संग छूटा तो वैराग्य भी छूट है। तत्व की चर्चा छूटी तो वैराग्य भी क्या हो गया? छूट गया। ये सच्ची विरक्ति नहीं है, सच्चा वैराग्य नहीं है। अरे तत्व की चर्चा मिले और ना मिले, मुझे तो तत्व के प्रति ही रुचि, मुझे सत्संग मिले और ना मिले, मुझे तो आत्मा में ही रुचि है।
लोगों से विरक्ति है, तब सच्चा क्या है? वैराग्य। और नहीं तो अभी सच्चा वैराग्य नहीं। पुण्य की वजह से संसार अच्छा है और पाप की वजह से संसार बुरा है, तो राग देश हो गया, ये वैराग्य नहीं है। ये क्या हो गया? ये राग देश हो गया, ये वैराग्य नहीं है। संसार को बुरा मानना वैराग्य क्या है? बोलो ना, संसार को बुरा मानना, उससे घृणा करने का नाम वैराग्य नहीं है। अरे भैया, हमें आत्मा से अनुरक्ति, इसलिए हमें संसार से क्या लग रही है? संसार क्यों नहीं सुहारा? क्यों नहीं सुहारा? बोलो। क्योंकि आत्मा सुहारा, इसलिए संसार नहीं सुहारा। संसार से कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। अच्छा, एक चीज बताओ, आप किसी के घर में जाते हैं, मेहमानी में जाते कि नहीं जाते? गए ना, आज आपको बहुत अच्छे से खिला रहा है, सेवा कर रहा है, सब कुछ आगे पीछे तुम्हारे रूप में सब कुछ दे रहा है, और 8-10 दिन बाद आप क्या कहते हैं? खूब अच्छे से लग रहा है, तो आप क्या कहते हैं? आप घर चल रहे हैं, आप तो घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? काय? वहां तुम्हें कोई कमी है क्या? बोलो ना, वहां तुम्हें कोई दुख तकलीफ है क्या? उन लोगों से तुम्हें ज्ञान ही है क्या? फिर भी तुम्हारी इच्छा क्या हो रही? अच्छा, क्यों जाना चाह रहे हो? वो घर क्यों छोड़ना चाह रहा है? क्योंकि वो अपना नहीं है। बस हमें उस घर से कोई बुराई नहीं, पर वो अपना नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ना चाह रहे हैं। ऐसे संसार सभी लोगों से हमें कोई बुराई नहीं है, पर वो हमारे नहीं है, इसलिए हमको विरक्ति, और आत्मा हमारी, इसलिए हमको आत्मा से कोई संसार से बुराई, कोई संसार से गाड़ी खड़ा करने का नाम वैराग्य नहीं है। संसार को छोड़ के जाओगे कहां? सिद्ध भगवान भी तो संसार ही में है, संसार के अग्र भाग में, है संसार ही में। संसार ही नहीं है, बस संसार में है, कहते हैं अरे भगवान भी तो संसार ही में है ना, मुनिराज की बाबे की निद्रा के साथ भी तो संसार ही में है ना। भैया विचार करना चाहिए ना, वैराग्य क्या है? अभी वैराग्य कोई जीव ने नहीं समझा, सच्चा वैराग्य क्या है? भैया, हम आपके घर में इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि हमारा घर नहीं है, आपके घर से कोई बुराई, ऐसी संसार सभी लोग से कोई बुराई नहीं, पर ये मेरा स्वभाव नहीं, इसलिए मुझे ये स्वभाव नहीं रहा, मुझे तो मेरी आत्मा सुना। बस इसका नाम वैराग्य है। क्या ऐसा वैराग्य है? क्या ऐसी वैराग्य की परिणति अंतर में चल रही है? यदि चल रही है तो आप समझ दृष्टि है, और आपको संसार सभी को रुच रहे हैं, रुच के आप उनको भोग रहे हैं, आप समझ दृष्टि नहीं है। जे आवृत्ति समय दृष्टि की जगह चल रही है, श्रावक की अपन जिस भूमिका में बैठे हैं उसी की जगह चल रही है, अपने आपको गति और महारथी वाले समय दृष्टि की बात नहीं कर रहे। हालांकि एक औरत समय दृष्टि ग्रस्त जीवन, ग्रस्त अवस्था में रहने वाले के अंदर में भी संसार सभी लोगों से क्या होती है? वृत्ति होती है, और आत्मा से अनुरक्ति होती है। अच्छा, क्या प्रमाण? वो तो हमें दिन भर घर गृहस्थी के काम करते हुए दिख रहा है, हम कैसे पहचाने कि उसको आत्मा से अनुरक्ति है, संसार से लोगों से क्या है? वृत्ति। बोलो ना, कैसे पहचाने? पता है आपको, वो संसार से भोग के कार्य को निपटाना चाहिए, रुच के करना नहीं, रुच के करना है तो अभी वो समय दृष्टि नहीं है, रुच के नहीं करना, करना पड़ रहा है, करना नहीं चाहता है। समय दृष्टि से, ग्रस्त समय दृष्टि से, आवृत्ति समय दृष्टि से पाप होता है, पाप करता नहीं। विषय भोग होते हैं, करता नहीं है। जब तो कहा है भोगते हुए भी भोगता नहीं है समय दृष्टि, करते हुए भी करता नहीं है समय दृष्टि। आ रहा नहीं आ रहा? करना पड़ रहा है, करना चाहता नहीं है। नहीं आ रहा? ये समय दृष्टि की क्या है? पहचाने। और जैसे इसको घर गृहस्थी के काल से क्या मिलती है? फुर्सत मिलती है, वैसे तो स्वाध्याय में लग जाता है, तत्व चिंतन में लग जाता है, ध्यान में लग जाता है, सामायिक में लग जाता है। ये प्रमाण है कि वो ग्रस्त जीवन में भी संसार सभी लोगों से व्रत है, समय दृष्टि है। और नहीं तो यहाँ जरा से घर गृहस्थी के काम से फुर्सत मिली, मोबाइल में लग गया, टीवी में लग गए, चलो अब आज फुर्सत मिली, चलो तो घूमने आए, मार्केट करें आए, जो करें आए, पीटी पार्टी हो जाए, पीसी हो जाए, जे हो जाए, ये समय दृष्टि की पहचान नहीं है।
ये सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है। नहीं आ रहा पार्टी हो जाए, छे हो जाए, चलो घूमने होगा, चलो घूमने, अरे सम्यक दृष्टि के सारे रस संसार के रस शिथिल हो जाए, उसको ये कुछ सुहाता, उसको जैसे ही आपको पता है भरत चक्रवर्ती को युद्ध के मैदान से फुर्सत मिलती थी, युद्ध से तुरंत सवाई में बैठ जाता। युद्ध में सुबह 8 बजे से युद्ध शुरू होना तो उसके पहले क्या कर लेते थे, सवाई ध्यान आत्मचिंतन कर ले। अपन कर रहे हैं, विचार करना भगवान नहीं आ रहा समझ में। राम रावण युद्ध हुआ, आपको पता है सम्यक दृष्टि की पहचान। राम रावण क्या हुआ, युद्ध हुआ, अरण सीता हरण हुआ, राम एक सम्यक दृष्टि की पहचान भगवान ने। राम ने कहा इससे रावण से कि तुम मेरी सीता को क्या कर दो, वापस कर दो, मैं कोई युद्ध करना नहीं चाहता, इतने जीवों की हिंसा करना नहीं चाहता, व्यर्थ में हिंसा हो जाएगी, क्योंकि सीता तो शीलवान चीज है और रहेगी, वो तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगी और युद्ध में तुम्हारी हार निश्चित रहेगी। इसलिए युद्ध ना करके तुम सहजता से मेरी सीता को क्या करो। क्या इतनी सहजता बनता है, वो तो रावण ने माना, इसलिए युद्ध करे नहीं, करना पड़ा। और आपको पता है ना, आपको पता है जब आषाढ़ का महीना शुरू हुआ, सावन का महीना क्या हुआ शुरू हुआ, तो आपको पता है जब चतुर्मास शुरू हुआ तब रावण युद्ध बंद हो गया। राम और रावण ने दोनों ने सलाह किया है अभी युद्ध नहीं होंगे, ये 4 महीने में अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है और ये क्या होगी, ऐसा होगी। अभी मुनिराज ज्ञानी अपनी आंख साधना में रहते हैं और अपना युद्ध करेंगे। इतना विवेक होता है इस समय दृष्टि को, अपन को है विचार करना हुआ नहीं आ रहा समझ में। जब भरत बाहुबली के बीच में युद्ध हुआ क्या नहीं हुआ, बोलो ना। हमने कहा था जिनेंद्र के मत के अनुसार अपनी मति बनाओ, अपनी मति के अनुसार जिनेंद्र के मत को। पता आज लोग क्या कह रहे हैं, हम भाई भाई लड़ रहे तो क्या होगा, भरत बाहुबली ने तो क्या करे, लड़े, हम सम्यक दृष्टि है, हम लड़ रहे तो क्या होगा। अरे भगवान अम्मा, भरत बाहुबली ने लड़ते लड़ते अपनी भलाई भी तो कर ली, एक मुनि भी तो है, एक वितरागी भी तो है, तुम हो रहे क्या, तुम्हारे खुदे लड़ाई करते करते भी कर्मों की निंदा कर ली, कर्म क्षय कर दिए, हमारे हो रहे क्या। मनमानी का धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, स्वतंत्रता का धर्म। माने तुमने प्रतिमानियों का उदाहरण लिया अपनी मानता की पुष्टि के लिए कि देखो वे भाई भाई लड़े तो हम भी लड़ सकते। हाँ, ऐसा नहीं है। आप उनको उनका जीवन चरित्र भी तो देखो। जब युद्ध की बात आई, किसकी, भरत और बाहुबली की, दोनों ने सलाह कर लिया युद्ध दोनों के बीच में होगा। कोई सेना बनी और सेना के साथ युद्ध है। सेना क्यों व्यर्थ में, सेना की क्यों व्यर्थ में हिंसा, कर्म हम दोनों के बने, लड़ाई हम दोनों की है, पूरी सेना क्यों किसे, इतने जीवों का भाग। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है, ग्रस्त सम्यक दृष्टि नहीं आ रहा। आपस में हमारी सेना और तुम्हारी सेना का वेर विरोध क्यों, व्यर्थ में, जब लड़ाई हम दोनों की। और यहाँ हम क्या कहते, बेटा बोल मत रही हो उनसे, हमारी लड़ाई है ना तो तुम भी नहीं बोली हो उनसे, नहीं आ रहा समझ में। हमारी बुराई है ना तो तुम भी क्या नहीं करना, अपने बेटे को, बच्चे को, बच्चियों को, अपने परिवार को ये शिक्षा दे। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, आ रहा नहीं आ रहा। आप वहां समझ, आप तो ये कहो हमारी कुछ पूर्व कर्म की वजह से हम दोनों के बीच में कुछ कसाई चल रही है, पर बेटा बेटी है जो भी आपके रिश्तेदार उनसे कहो ये तुम तो अच्छे आपस में मिले जुले रहो, वो तो हमारा कर्म का वजह से। पर शिक्षा कहते हैं हम नहीं बोल रहे तुम भी नहीं बोला, हम उनके घर नहीं जा रहे तुम भी, और तुम गए और तुमने बोला चाली करी तो तुम्हारे साथ भी हमारा संबंध इतनी कसाई। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। मैं ग्रस्त सम्यक दृष्टि की बात करता हूं। अरे बाहुबली ने कितना अच्छा निर्णय लिया, हम दोनों को कोई पूर्व कर्म का उदय आया है तो कसाई के परिणाम हो रहे, तो अपन एक दूसरे से युद्ध करेंगे, पूरी प्रजा और पूरी सेना युद्ध, सब लोग क्यों घुसे, आ रहा नहीं आ रहा। ये सम्यक दृष्टि की क्या है,
एक दृढ़ सम्यक दृष्टि, इतनी सरलता, इतना विवेक, इतनी सहजता अपने जीवन में आ रही है, तो हम रस अवस्था में भी क्या है? सम्यक दृष्टि है। समझ लेना हुआ तो ब्रह्मांड योग के अनुसार सम्यक दृष्टि वो है जो संसार सभी लोगों से क्या होता है। तो हम संसार सभी लोगों से डरते हैं क्या? नहीं। देव लोग यदि है तो हम ब्रह्मांड योग के अनुसार क्या है? हमको कह रहे कोई ना कोई योग के अनुसार तो सम्यक दृष्टि हो जाओ, नहीं हो सकते क्या? बोलो ना। पर जब आत्मा की अनुभूति होगी ना तभी संसार सभी लोगों से वास्तविक क्या होगी? जहां आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद आएगा वहां संसार सभी लोग में आनंद आएगा क्या? बोलो ना। जब तो भक्तामृत में देखा है, भक्तामृत पढ़ते हैं, उसमें बात आई दिखाई नहीं पड़ती आपको भक्तामृत का भी पूरा वास्तविक अर्थ नहीं पता। इतना गजब का अर्थ है भक्तामृत का, आपको क्या पता है? पूरी आत्मा की स्तुति है उसमें, आत्मा की, कोई व्यक्ति विशेष की स्तुति नहीं है। जो आप कह रहे हैं आदिनाथ भगवान की स्तुति, कहां आदिनाथ भगवान की स्तुति? आदिनाथ भगवान की स्तुति, आदिनाथ की स्तुति भक्तामृत में कहां आदिनाथ है? बता बोला कौन होता है? मैदान को पढ़ा कर बिना भक्तामृत के तो माने पाड़े पूर्ण नहीं होना महिलाओं को। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, मना नहीं है, पर एक बात बताओ भक्तामृत में कहां आदिनाथ, ऋषभनाथ आया? बोलो इतने दिनों से पढ़ रहा है, जो ही नहीं पता कहां पढ़ रहा है, कहां आया? बोलो ना। डरो मत, डरो मत, बोलो। अरे आदि पुरुष आदेश वाली बात नहीं कर रहा मैं। जो संस्कृत के जो मार्ग आचार्य ने 48 काव्य लिखे हैं, श्लोक लिखे हैं, उसकी बात कर रही। ये तो बदनवान पंडित विद्वानों ने या किसी ने कर दिया, उसकी बात नहीं चल रही। बात किसकी चल रही? जो आचार्य ने 48 काव्य श्लोक लिखे हैं संस्कृत के, उसका बताओ उसमें आदिनाथ शब्द कहां है? दूसरे काव्य में आया प्रथमम जिनेन्द्र, क्या आया है? क्या आया है? प्रथमम जिनेन्द्र आया। प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ ही थे, उनके पहले कोई जिनेन्द्र नहीं है। उनके खुद के पुत्र अनंतवीर क्या हुए? उनसे पहले मोक्ष गए। राजा श्रेयांश उनके पहले गए नहीं गए? नहीं आ रहा समझ में? तो आदिनाथ ही प्रथम जिनेन्द्र हुए। प्रथम जिनेन्द्र का प्रथम में जिनेन्द्र की स्तुति करता हूं। जिनेन्द्र कौन? जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, राम के साथ ही मोह आदि कर्मों पर विजय, वे जिनेन्द्र। अब जो भी हो सबकी स्तुति, जितने जिनेन्द्र सबकी स्तुति, व्यक्ति विशेष की स्तुति नहीं होगी। ध्यान रखना, यथा नाम तथा गुण, गुण सोवित नाम, नाम सोवित। वो तो जिनकी बुद्धि जितनी थी उनको दिमाग लगाए और कहता है कि आदिनाथ की स्तुति। पर बात है स्तुति किसकी? जिनेन्द्र आया। कितना सुंदर उसने काल बाता है, आपको पता है? जिसने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस को चख लिया, जिसने निष्ठुरधाम देव का दर्शन कर लिया, उसकी क्या स्थिति होती है? भला जिसके नैनों में जा समा जाते हैं रूपाकार, उसे फिर फीका ही लगता जगत का यह विस्तृत संसार। भला जिसने पिया खाओ क्षीर सागर का सुंदर नीर, विभु वह क्यों कर जावेगा कहो खाए सागर के तीर। इसका मतलब क्या है? जिसके नैनों में, जिसकी दृष्टि में, जिसकी अनुभूति में सुधार तत्व आया, उसको फीका ही लगता है संसार। सारा संसार कैसा लग रहा है? फीका लग रहा है। किसके दर्शन से? आत्मा के दर्शन से। क्या जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से? अरे जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से यदि संसार फीका लगता तो जितने समुद्र में थे सबको संसार से विरक्ति हो जाती। और सबको कहां होगी? राजा सैनिक को होगी, गौतम स्वामी को होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने निष्ठुरधाम देव को देखा, उस अलौकिक निराकार ज्ञान की सत्ता को देखा और उनको लग रहा है इसके सामने तो सारा संसार कैसा है? फीका है। भला जिसने पी रखा हो क्षीर सागर का सुंदर नीर, विभु वह क्यों कर जावेगा कहो खाए सागर के।
जिन्होंने क्षीरो नदी के सागर का मीठा जल पी लिया है वो खारे सागर का जल पिएगा क्या? बोलना। इसने मीठा क्षीरो नदी के सागर का मीठा पानी पिया है वो खारे सागर का जल पिएगा क्या? नहीं पिएगा। ऐसे जिसने अतीन्द्रिय ज्ञान अमृत रस का स्वाद चख लिया है उसको 5 इंद्रियों के विषय सुख का स्वाद चखेगा क्या? जिसने अपने अतीन्द्रिय ज्ञान अमृत रस का स्वाद चख लिया, अपने अतीन्द्रिय आत्म रस का स्वाद चख लिया, उसको 5 इंद्रियों के विषय भोग का खारा जल अच्छा लगेगा क्या? अपने आप संसार सभी भोगों से क्या जाएगी? कब आएगी? जब आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस को चखोगे तब आएगी। तो भैया वैराग लाने के लिए भी सम्यक दर्शन चाहिए, निज आत्मा की अनुभूति चाहिए। नहीं तो वैराग भी सच्चा वैराग नहीं तो ऐसे वैरागी तो कई बार होगा धार अनंतवार जीविका को बचाए और फिर निज आत्म ज्ञान होना, ऐसे वैरागी नहीं होना कि फिर रागी हो जाए। ऐसे वैरागी होना कि वैरागी से रागी नहीं, ऐसे वैरागी होना कि वैरागी से भी रागी हो जाए और मुक्त हो जाए। नहीं और वो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को जब चखोगे ना अनुभूति करके तभी आपको संसार शरीर भोग से तृप्ति आएगी। कभी सच्चा क्या होगा? वैराग्य होगा। तो ऐसा वैराग्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप वर्तमान योग के अनुसार कौन है? सम्यक दृष्टि। आगे समझ में द्रव्यानि योग के अनुसार सम्यक दृष्टि कौन है? जिसको निज आत्मा का अनुभूति योग श्रद्धा निश्चय सम्यक दर्शन। द्रव्यानि योग के अनुसार व्यवहार सम्यक दर्शन, 7 तत्वों का यथार्थ। इसके बाद कर्णानि योग के अनुसार सम्यक दृष्टि कौन? 3 विज्ञान और 4 अनंतानुमति का सहायक का क्या हो गया? वो सब 6 हो गया। आए इसके बाद वर्तमान योग के अनुसार सम्यक दृष्टि कौन है? जो संसार शरीर भोगों से विरक्त है और आत्मा से वो वर्तमान योग के अनुसार क्या है? समझ। अब एक बचा क्या? और चरणानी योग के अनुसार जो सम्यक दृष्टि है ना उसकी पहचान अपन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपनी भी और दूसरे सम्यक दृष्टि की। इसकी भाई हम कैसे पहचाने कि कोई चीज सम्यक दृष्टि है? क्योंकि हमको सच्ची श्रद्धा करना है। जब किसी को भी सम्यक दृष्टि मान लेंगे और उसमें श्रद्धा पहले, इसलिए हमको पहचान तो होना चाहिए कि कौन सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि के लक्षण तो चरणानी योग के अनुसार बहुत अच्छे से आया हमारा, क्योंकि बहुत सारे सम्यक दृष्टि के लक्षण है चरणानी योग के अनुसार, पर इसको भी अपन ऐसा समझ लेंगे समझेंगे। पर पता है सम्यक दृष्टि के जीवन में भी दया होती है। क्या होती है? दया होती है, करुणा होती है। नहीं ऐसा नहीं कि वो सम्यक दृष्टि को खूब हिंसा करता हो, खूब पाप करता हो, ऐसा नहीं। वो तो मजबूरी में उससे पाप कार्य हो देंगे और उस पाप कार्य को छोड़ना चाहेगा। आया नहीं? पर उसके अंदर भी क्या होगा? क्योंकि सम्यक दर्शन के 8 अंग है, बोलो ना। और सम्यक के 8 गुण भी है क्या नहीं है? और उसमें क्या है? संवेग, निर्वेग, निंदा, ग्रह, अवसन, भक्ति, वात्सल्य और अनुकंपा। और अनुकंपा माने क्या? दया। सटकाए के जीवों पर क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? आया नहीं है? तो सटकाए के जीवों पर भी आपको दया करना। तो अभी हम देख रहे हैं कितनी तेज गर्मी है ना, है क्या नहीं है? तो आप देखो अभी भैया कहने लगे थोड़ा सा भैया बोले आप इस विषय में कहो यार, पशु पक्षी देखो भूखे प्यासे कैसे तड़प रहे, कैसे घूम रहे, हमको चिंता ना आया ये भूल किसकी है? ये भूल किसकी है? जीव की स्वयं की है। स्वयं जीव अपनी आत्म स्वरूप को भूलकर ऐसी दुर्गतियों में कई बार जन्म मरण किया, अपने जीव ने भी किया। आप क्या आज अपन को उनको देखकर दया आती है? नहीं बोलो। और आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पर देखना एक ज्ञानी की दया अलग होती है, उसकी दृष्टिकोण अलग होता है। तो एक सामान्य जीव की दया अलग होती है, उसका दृष्टिकोण अलग होता है। अब सामान्य जीव में दया आती ना, वो क्या आती? चलो भैया इनके लिए पानी के रखो, रखवा दो, जहां तहां पानी रखवा दो इनके लिए, पशु पक्षियों के लिए जहां तहां दाना वो रखना चाहिए, मना नहीं करता। क्या होना चाहिए? रखना चाहिए। पर आपको सिर्फ कानून दया किस पर आ रहा है? आपको सिर्फ दया आ रहा है, उनकी जो पर्याय है ना उसको
देख के दया आ रही है, भूखे हैं ये, प्यासे हैं, इस पर दया आ रही। पर ज्ञानी को दया किस पे आ रही? ये भूखे प्यासे की दया तो आएगी, पर आ रहा है उसको ये दया आ रही कि जीव ने अपने आत्म स्वरूप को क्या करा, भूल के कितने कष्ट से करा। यदि ये अपने आत्म स्वरूप को जान लेगा, सम्यक को प्राप्त कर लेगा, तो इस संसार में परिभ्रमण, ऐसी दुर्गतियों में परिभ्रमण नहीं करता। नहीं आ रहा, ऐसी क्या आ रही दया इसको? तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी पता क्या करता है, दाना पानी को रखेगा ही रखेगा, हरा भगवान आत्मा, पर उसको लगेगा इसको संबोधन मिल जाता, इसको उपदेश मिल जाता, उसको ज्ञान की बातें क्या हो जाती, मिल जाती, इसको सम्यक की उत्पत्ति। जब तो पता मुनिराजों ने शेर को, बंदर को, सिंह को, नेवला को, सर्प को आत्म संबोधन देके सम्यक दर्शन क्या करवा दिया। जटाई कौन था? दिव्य पक्षी था, उसको सम्यक दर्शन हुआ क्या? नहीं बोलो ना, कैसे हुआ? ज्ञानियों की दया से हुआ। संसारी की दया से तो उसके पेट भर सकता है, उसकी भूख प्यास की व्यवस्था बन सकती है, पर ज्ञानियों की दया से उसका आत्मनिर्भरता हमारे लिए क्या हो सकता है? पर दोनों दया, जिस स्तर की दया कर सको उस स्तर की दया करना चाहिए। आया नहीं है वो पता है, और ऐसी भावना भावना चाहिए कि अब हमसे ऐसा कोई दुष्कृत ना हो कि हमको ऐसी दुर्गतियों में क्या करना जाना है। अब हमें अपने स्वरूप को भूलना, इनको दुखी जीव जंतु को देखकर क्या भाव आना चाहिए, इन्हें अपने आप स्वरूप को भूलकर ऐसा कार्य किया, पर अब हमको ऐसा कार्य, हर चीज से आप शिक्षा ले सकते, नहीं ले सकते, ले सकते। आया नहीं है भगवान का, भगवान का खूब दया भी करो, पर थोड़ी थोड़ी दया निश्चय और व्यवहार के साथ होना चाहिए। अपनी आत्मा में भी दया करो, और जिसकी अपने आत्मा में दया होती है उसकी पर जीव पर दया नियम से होती, क्योंकि वो सब चीज को भगवान आत्मा देखता, वो समझता है। जैसे मेरे तुमदार में ऐसे सामने वाले जीव की दुनिया है, तो उसके अंदर संवेदना होती है, कठोर हृदय नहीं होता। ज्ञानी का कभी हृदय का नहीं होता, कठोर नहीं होता। आ रहा है नहीं आ रहा, पर पता है हृदय में दृढ़ता भी होती है, कठोर नहीं होता, पर हृदय क्या होता है, दृढ़ भी होता है, वो श्रद्धान से कभी विचलित नहीं होता। तो निरंतर जिस शुद्धात्मा की सूरत रखें, अपना सबका जीवन समय को संयम में बना है। यही सद्गुरु की हम सभी को जीवों के लिए पवित्र पावन देशना बोली। आचार्य प्रवर श्री मंदिर कालंकर मंडलाचार्य महाराज की जय हो। जय नमस्तु जितने लोग आ सको एक पूजा का कर्म क्या करो, शुरू करो। अपने श्रावक के सत आवश्यक कार्य की क्या होना चाहिए, पूर्ति होना चाहिए। तो कल से अपन यहाँ पर एक पूजा का कर्म शुरू करना। ऐसा नहीं कि हमें जमता, उसके बाद भी चलते रहना। आप कितने लोग आए, 2 आए, 4 आए, 8 आए, 10 आए, पर शुरू है। 2 भी आएंगे तो शुरू, 1 भी आएगा तो 4 करके होना। अच्छा इससे किसका है होगा, बोलो किसका है होगा, अपनी आत्मा का नहीं होना है क्या? नहीं है। आप मैसेज भी डाल दो ग्रुप में, कल से अपन भाव पूजा का काम क्या कर रहा है, चित्तालय में प्रारंभ कर रहे हैं 8 बजे से। अभी 8 बजे से जब हम जाना है, कोई साधन ना है, प्रवचन ना हो, तो 7:30 से 8:30 जो भी आप, पर ऐसा नहीं कि 9 से 10 जो नहीं। पूजा का जो समय देखो, हम तुमको समय बताएं थोड़ा सा, 5 मिनट और लगे। सुबह 3 से 4 बजे तक का जो समय वो उत्तम ध्यान का समय आएगा। समय उत्तम ध्यान, सबसे अच्छा ध्यान रहेगा तो 3 से 4 के बीच। 4 से 5 के बीच में मध्यम ध्यान, 4 से 5 के बीच में कौन सा ध्यान, मध्यम ध्यान। 5 से 6 के बीच में जगन ध्यान, बिल्कुल जगन।
थोड़ा बहुत ही मिल पाएगा, ज्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा। आ रहा है ये ध्यान का समय, समय का समय अलग है। जब 144 मिनट भगवान की वाणी थी, सुबह 4:48 से 7:12, दोपहर में 10:48 से 1:12, शाम को भी 4:48 से 7:12, रात में 10:48 से 1:12। पर अगर श्रावक इतनी लंबी समय नहीं कर पा रहे 144 मिनट, तो 48 मिनट करना चाहिए। सूर्य उदय के 24 मिनट पहले से सूर्य उदय के 24 मिनट बाद, सुबह दोपहर में 12 बजे के 24 मिनट पहले से 12 बजे के 24 मिनट बाद 48 मिनट, माने 11:36 से 12:24। इसके बाद शाम को सूर्य अस्त के 24 मिनट पहले से 24 मिनट, पर अंधव समय पर हो तब तो समाहित हो गए। इसलिए तो कहा है अंधव कब कर लेना चाहिए, सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले, 48 मिनट पहले आपने अंधव कर ले, तो अब सूर्य अस्त के 24 मिनट पहले आप समाहित के नियम से कर सकते हो। 24 मिनट बाद तक आपकी समाहित 48 मिनट की समय अच्छे से सब क्रम बनाया गया है, बिल्कुल व्यवस्थित आया ये समय का समय। और सुबह 3 से 6 तो ध्यान का समय होगा, उत्तम मध्यम और जगन। अब 6 से 7 का जो समय हो गया उत्तम ज्ञान का समय, क्या समय है, उत्तम ज्ञान का समय है। आ रहा है 7 से 8 मध्यम ज्ञान का समय, और 8 से 9 जघन्य ज्ञान का समय। आज जो चर्चा सुबह सुबह होगी तत्व की, वो अलग ही होगी। 6 से 9 के बीच में जो तत्व की चर्चा होगी, सुबह सुबह की तत्व चर्चा होगी, वो अद्भुत होगी, अलग ही होगी। इसमें अलग ही अलग आप देखना, सुबह की चर्चा में अलग रस रहता और शाम की चर्चा में अलग रस रहता है, नहीं रहता? बोलो आया नहीं इसमें? तो वो एक विषय है, एक समय है, आ रहा है। और 9 से 10 जो है प्रवचन कर रहे हैं ना, ये 9 से 10 उत्तम आहार का समय है। भाव की वितरागी निर्णय साधु 9 बजे आहार के लिए कर सकते हैं, उत्तम आहार का समय आ रहा है। और 10 से 11 के बीच में मध्यम आहार का समय, इसका समय है मध्यम आहार। देश प्रति प्रथमाधारी श्रावक इस बीच में क्या कर सकते हैं, आहार ले सकते हैं, आ रहा है। और 11:30 बजे के पहले पहले, माने समय के पहले पहले जगन आहार का क्या है, जगन श्रावक का आहार का समय, ये क्रम है। आया फिर समय 1 बजे के 12 बजे के बाद फिर आहार की लीला हो सकती है, जा सकते आहार की लीला कर सकते हैं, साल वगैरह श्रावक भी आहार नहीं कर सकता, पर 1 बजे 1:12 के बाद आया। और फिर दोपहर का जो समय पूरी ज्ञान अर्जन का, स्वाध्याय का, चिंतन का क्या है समय, तो ये समय है। पर पूजा पाठ का, ज्ञान अर्जन का जो समय वो सुबह का समय, तो इसलिए सुबह क्या करो, अच्छी पूजा करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो कल आप लोग 8 बजे आने की कोशिश करना, पर ऐसा नहीं कि 8 बजे आया और 9 बजे प्रवचन चले जाओ, है क्या नहीं? तो बोलो सही, और हम तो कह रहे चलेगा, कछु तो कर, पूजा कर, स्वाध्याय कर, प्रवचन है। हमने कभी कोर्स के घर बैठे हमने बच्चों से कहा था कि तुम तो 5 मिनट के आपके लिए प्रवचन सुन, लास्ट में 5 मिनट सुन, शुरू में आगे 5 मिनट सुन लो, रुक के चले जा, कोई दिक्कत, पर सुन तो मम्मी को छोड़ने आ रहा है, पापा को छोड़ने आ रहा है, दादी को, चाची को, किसी को भी छोड़ने आ रहा है, बुआ को छोड़ने आ रहा है, दर्शन करे और चले। अरे 2 मिनट खड़े होकर सुन लो, क्या कहना है, खड़े होकर सुन लो, पर 5 मिनट सुन दो लो, भगवान नहीं आ रहा बस सुन लो। गुरु महाराज की तब हो गया, स्तुति सावधान।